हम लोग सबसे पहले देखेंगे टॉर्क, जो कि चैप्टर 1 का है। ठीक है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? वैसे मैकेनिकल टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। 11th क्लास रोटेशनल, 11th क्लास का रोटेशनल फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, और जब हम उसकी बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की, तो क्लियर है कि कुछ ना कुछ मैकेनिकल वर्क हुआ होगा जिसकी वजह से वर्क डन एनर्जी में स्टोर हुआ होगा। जब भी पोटेंशियल एनर्जी की बात आए तो समझना कहीं ना कहीं कोई ना कोई वर्क हुआ है, और वही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी है। क्लियर है? तो सबसे पहले टॉर्क देखते हैं। टॉर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, फोर्स क्या होता है यहां पर? QE। ठीक है, अब टॉर्क का मतलब क्या होता है? टॉर्क है क्या? टॉर्क मतलब अरे ऐसा फोर्स जो रोटेट कर दे, ऐसा फोर्स जो ट्विस्ट कर दे, दैट इज टॉर्क। हमें डोर खोलना है, मेरे डोर में चलो टॉर्क नहीं है, ये स्लाइड होता है। वैसे जो खोलने वाले डोर होते हैं वो क्या है? टॉर्क है, रोटेशन कर रहे हैं हम लोग। तुमने देखा होगा कि गाड़ियों में टॉर्क इतने नैनोमीटर, इतने न्यूटन मीटर का होता है। देखा है ना? मतलब चलो बॉयज, तुमने तो देखा होगा बाइक में इसमें टॉर्क कितना है, उसमें टॉर्क कितना है। ठीक है, गर्ल्स इतनी कंसर्न नहीं होती इन चीजों को लेके। अब फोर्स यहां पर देखो, अगर इस डाइपोल पे यहां पर फोर्स ऐसे लग रहा है और यहां पर फोर्स ऐसे लग रहा है, ये दोनों फोर्सेस मिलकर इसको रोटेट करेंगे ऐसे, तो इस और इस फोर्स के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ये है। तो क्या हो जाएगा यहां पे? इंटू 2a साइन थीटा। तो क्या हो गया? 2aq e साइन थीटा। 2aq को कुछ कहते हैं P, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो ये हो गया PE साइन थीटा, दैट इज टॉर्क। टॉर्क को हम लोग टाउ से डिनोट करते हैं। P साइन थीटा में P को हम कहते हैं 2aq इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ओके, अब इसके बाद हमें अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो याद है जब साइन थीटा होता है तो वो क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, इन दोनों के प्रोडक्ट से बनी है। ये हो गया टॉर्क। ठीक है, रुक जाओ, लिखने का टाइम दूंगा, अभी रुक जाओ। अब उसके बाद बात करते हैं इसके पोटेंशियल एनर्जी की, मतलब डाइपोल के अंदर पोटेंशियल एनर्जी। तो डाइपोल रोटेट हो रहा है, तो डाइपोल के रोटेशन में एक वर्क हो रहा होगा, तो वर्क डन निकालते हैं। वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहां पर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, अब हम यहां पर यूज करेंगे एंगुलर फोर्स इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? थीटा। मतलब एंगुलर फोर्स मतलब वो फोर्स जो रोटेशन दे रहा, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या? जितने एंगल से वो रोटेट हो रहा है। तो जब दो तरीके का मोशन होता है, एक ट्रांसलेशनल मोशन और एक रोटेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है? जब ऑब्जेक्ट अपनी एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे शिफ्ट होता है। और रोटेशनल मोशन क्या होता है? अपनी जगह पे फिक्स है बट वो रोटेट होता है, तो रोटेशनल मोशन। यहां पर सिर्फ रोटेशन है, ट्रांसलेशन नहीं है। क्लियर है? ट्रांसलेशन क्यों नहीं है? क्योंकि सर वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहा, वो अपने बेस अपने एक्सिस पे ही घूम रहा है। क्यों? तो वो थीटा लग रहा है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी वाला चार्ज है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है, मतलब फोर्स लग रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होते हैं। उल्टा जो तुमने कहा, पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, तो ये पॉजिटिव वाला चार्ज है वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, और जो नेगेटिव वाला है वो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। उस चक्कर में रोटेशन होने लग रहा है, ट्रांसलेशन होने लग रहा है। देखो मेन इसकी वजह ये है कि दो फोर्सेज जो लग रहे हैं वो इक्वल एंड ऑपोजिट हैं। वो चार्ज की वजह से भी तो हुआ ना, तभी तो कर रहे हैं। नेट फोर्स 0, इसीलिए ट्रांसलेशन नहीं हो रहा। इधर भी F और इधर भी F, तो नेट फोर्स 0 हो गया। क्यों? दोनों चार्जेस बराबर है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। ठीक है, अब यहां पर हम लेते हैं वर्क डन। वर्क डन इज इक्वल टू होता है, मैं यहां पर लिखने वाला हूं एंगुलर फोर्स इनटू
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो क्या हो जाएगा, W इज इक्वल्स टू, यहीं पर लिखते हैं, W इज इक्वल्स टू एंगुलर फोर्स इज टाउ, एंगुलर फोर्स इज टॉर्क। ओके, एंगुलर फोर्स में यहाँ पर टाउ लिख देता हूं, और डिस्प्लेसमेंट, चलो हम लोग ये कहते हैं कि यहाँ पर छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ है डी थीटा, तो टाउ इंटू डी थीटा कर देते हैं और इसको इंटीग्रेट कर देते हैं कि थीटा कहाँ से कहाँ तक होने वाला है। तो मैं लिमिट ले लेता हूं θ1 से लेके θ2 तक। समझ आ गई बात, ये एक्सप्रेशन कैसे लिखा, क्लियर है? अब बस ये ध्यान रखना, वर्क डन यहाँ पर यूज करना है एंगुलर फोर्स इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, हम नॉर्मल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यूज नहीं कर सकते। ठीक है शुभांग? ओके, अब वर्क इज इक्वल्स टू टाउ हमें पता है P sin थीटा डी थीटा इंटीग्रेशन θ1 से θ2, साइन थीटा डी थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है ये होता है माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा, दैट इज θ1 टू θ2। तो हो गया माइनस PE, ब्रैकेट में लिख लेता हूं, कॉस θ2 माइनस कॉस θ1, ये है वर्क डन। अब तुम्हें पता है कि दिस वर्क इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी इन दैट डाइपोल, तो हम क्या लिख सकते हैं, U इज इक्वल्स टू माइनस PE cos θ2 माइनस cos θ1। इफ θ1 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, मतलब परपेंडिकुलर, कशिश रुक जाओ, θ1 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री मतलब डाइपोल परपेंडिकुलर था इनिशियली, एंड θ2 इज इक्वल्स टू हो गया थीटा। क्लियर है? अब थीटा हो गया तो अब हम हमारा क्या हो जाएगा, U इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ कॉस 90 जीरो हो जाता है, तो माइनस P cos थीटा। जनरली क्वेश्चन जो होगा वो परपेंडिकुलर से ही रोटेट हो रहा होगा। क्लियर है? यहां तक नोट करो, फिर इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा। इसको पॉज कर दो। देखो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम डाइपोल का। अब स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, दोनों इक्विलिब्रियम है सबसे पहली बात, ठीक है। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या हुआ कि अगर मैंने उसे डिस्टर्ब किया वो फिर से स्टैब्लिश हो जाएगा इक्विलिब्रियम में, इसको हम कहेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। दूसरा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होगा, हम उसे डिस्टर्ब करेंगे और वो पूरा ही डिस्टर्ब हो जाएगा, तो हम कहेंगे वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। क्लियर है? जैसे कई बार हम लोग गिरने वाले होते हैं, मान लो सीढ़ियों से थोड़ा डिस्बैलेंस हो गए, तो दो तरफ गिरते हैं, एक हम अपनी पोजीशन पे आ जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं, और दूसरे लड़खड़ा जाते हैं और गिर जाते हैं। तो हम जब रुके हुए थे स्टेबल थे और इक्विलिब्रियम हमारा डिस्टर्ब हो रहा था, एक जब हम पूरा ही गिरने वाले थे वो अनस्टेबल था, और दूसरा हम संभल गए वो स्टेबल इक्विलिब्रियम था। यही चीज यहाँ डाइपोल में होने वाला है। क्लियर है? देखते हैं। सबसे पहले अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है मान लो, ठीक है, मैंने डाइपोल प्लेस किया यहां से ऐसे, ये डाइपोल ऐसे था और इसे मैंने डिस्टर्ब किया है ऐसे। अब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है ना, इस डायरेक्शन में है तो ये प्लस प्लस रहा होगा और यहां पर माइनस रहा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव। अगर ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है, इस पे फोर्स इधर और इस पर फोर्स इधर, इस पर फोर्स इधर और इस पर फोर्स इधर, है ना। अगर ये इक्विलिब्रियम ऐसे था तो ये, अगर इस तरीके से डाइपोल था तो वो इक्विलिब्रियम में था, मैंने इसे थोड़ा डिस्टर्ब किया, मतलब इसका इस पोजीशन में ले आया, अब ये क्या होगा, अब ये फिर से सीधा होकर ऐसे हो जाएगा, यही होगा। इसका मतलब क्या है कि यहां पर डाइपोल मोमेंट का मतलब क्या हुआ, ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है। डाइपोल मोमेंट किधर से किधर होता है, माइनस से प्लस। तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कितना था, 0 डिग्री। क्लियर है? अब ये जो था ये एक स्टेबल इक्विलिब्रियम था, हमने डिस्टर्ब किया और डाइपोल ने खुद को सीधा कर लिया और सीधा हो गया। दूसरा, अब हम लोग डाइपोल को हम प्लेस करते हैं ऐसे, अब यहां पर मैं माइनस क्यू रखने वाला हूं और यहां पर प्लस क्यू।
अब माइनस क्यू से इलेक्ट्रिक फोर्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो ऐसे लगेगा और प्लस क्यू पे ऐसे लगेगा। अभी इक्विलिब्रियम में है, मैंने इसको थोड़ा डिस्टर्ब किया ऐसे। अब यहां पर फोर्स लगने लगा किधर, इधर, और यहां पर फोर्स लगने लगा इधर। अब क्या होगा, ये पूरा रोटेट करेगा ऐसे। देखो यहां पर फोर्स जो मैंने डिस्टर्ब किया था तो ये सीधा हो रहा था, और यहां पर जब डिस्टर्ब हुआ तो अब ये पूरा ही घूम जाएगा। समझ आई बात। अब यहां पर जो पॉजिटिव टू नेगेटिव, यहां पर जो वो होगा डाइपोल मोमेंट होगा वो ऐसे होगा, है ना, P। तो यहां पर थीटा कितना हो गया, 180 डिग्री। तो जब थीटा 0 डिग्री पे हो तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, टॉर्क 0 होता है। जब थीटा 180 डिग्री पे हो तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, और टॉर्क इक्विलिब्रियम में उसमें भी 0 होता है, साइन 180 भी 0 होता है। तो दोनों ही कंडीशन में इक्विलिब्रियम में है, बट एक कंडीशन में स्टेबल इक्विलिब्रियम है और एक कंडीशन में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। क्लियर है। अब ये बताओ, एनर्जी ज्यादा तो इक्विलिब्रियम ज्यादा, मतलब एनर्जी ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा, या एनर्जी ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम? कम। अब यहां पर देखो, यहां पर थीटा 0 डिग्री, यहां थीटा 0 डिग्री लूंगा तो क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू माइनस पीई, मतलब सबसे कम एनर्जी इसमें है। कॉस की वैल्यू -1 होने का क्या मतलब होता है, कॉस अपने सबसे मिनिमम वैल्यू पे है। कॉस -1 मिनिमम होता है और +1 मैक्सिमम होता है। जब 180 डिग्री यहां पर लूंगा तो u पीई हो जाएगा, प्लस पीई, मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी हो जाएगी, तो वो सबसे ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। ये बात समझ में आई, क्लियर है। चलो इसको रोको, तुम लोग लिख लो इस चीज को।